प्रतीक यादव का जो मुख्य आरोपी है, क्या अब वो पकड़ा जाएगा? क्या वो रंगदार जो 4 करोड़ की फिरौती मांग रहा था, क्या वो अब पकड़ा जाएगा? क्योंकि दर्शकों, अब तो अंतिम संस्कार हो गए, अब तो 13वीं भी खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर उसका गुनहगार अगर नहीं पकड़ा जाता है, साजिशकर्ता नहीं पकड़ा जाता है, तो इससे अफसोसजनक बात पूरे इतिहास में नहीं हो सकता। दर्शकों, हाँ, एक अच्छी बात हुई कि अपर्णा यादव जी ने वो सच उगला, वो बातें उगली, अब वो बातें कही जो सब जानना चाह रहे थे। लेकिन क्या वही सत्य है, क्या वही सच्चाई है? ये थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। इस वीडियो में 2-3 बातें अहम है जो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन ऐसा आदमी है या कौन कौन परिवार का वो आदमी सम्मिलित है जिसकी गिरफ्तारी से, जिसको जेल जाने से ये पता चल सकता है कि एक्चुअल में वो क्या हुआ था। नेचुरल डेथ थी, या किसी ने आत्महत्या करवाने की कोशिश की, या किसी ने डिप्रेशन में डलवाया, या फिर किसी ने जो है हमला कर दिया। ये कैसे क्लियर होगा? इसके लिए देखिए, कहीं ना कहीं जो है सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपर्णा यादव पे शक कर रहे हैं, क्योंकि जब तलाक की जो खबरें आई, जब प्रतीक यादव ने ये कहा कि भाई, खुलेआम उन्होंने आके एक मंच से कहा, सोशल मीडिया के मंच से उन्होंने कहा कि भाई, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। वो मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मतलब जो भी समाजवादी पार्टी का परिवार है, अखिलेश यादव का है, चाचा शिवपाल का है, वो उन सबको बर्बाद करना चाहती हैं। और जब बर्बाद करना चाहती हैं तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ? फिर मुझे जो है इनसे तलाक लेना। तो वो खबर इतना आसान नहीं है। तलाक लेना एक अलग बात है, लेकिन वो दर्द बयां करना, तकलीफ बताना, वो उससे भी बड़ा बात है। तो इस शक पर, इस बेहाव पर अपर्णा यादव की गिरफ्तारी या सलाखों के पीछे या हिरासत में लेना इसलिए बनता है कि पूछताछ करें। देखिए, एक इमोशंस में, मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाम पर ये तो आप कह देंगे कि भाई साहब, उसकी पत्नी है, अभी वो दुख में है, अभी वो परेशानी की हालत में है, उनसे ये सब चीज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो इंसान होता है, तकलीफ तकलीफ है, पत्नी का दर्द है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके आड़ में आप जो है उन चीजों को नहीं टाल सकते जो शक के दायरे में है। जब क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है, और भाई, इलेक्शन में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे हालात में अगर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती है ना, तो फिर ये चेक हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, फिर वो जेल में अपने सच उगलेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हीं की सरकार है, पुलिस उनका है, योगी जी उनके हैं, तो ये एक अलग बात है। दूसरा, अगर उनके भाई का गिरफ्तारी हो जाए, जिस तरीके से जो है उनके साले की चर्चा हुई, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किचन में वो गिरे, या खून का थक्का बना, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई, चाहे वो तरल पदार्थ दे देने की, चाहे वो जहर देने की बातें हुई, जो भी हुआ, उन सब का जो है हिसाब हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आखिर असली सच्चाई क्या है। आखिर क्यों जो है इस तरीके से योगी पुलिस लापरवाही दिखा रही, आखिर क्यों जो है उसकी पुख्ता जांच नहीं की गई, और आखिर क्यों इसको जो है इस तरीके से नजरअंदाज किया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार उनकी, पुलिस उनका, और तमाम चीज होने के बावजूद भी जो है गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं है। जो मेन करता धरता है, जो रंगदार है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या हो गई? योगी जी, आपके पास पुलिस है, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, ताकतवर हैं आप, लेकिन इसके बावजूद अगर ये तमाम चीजें नहीं होता तो अफसोस की बात है। फिर बीजेपी की वो नेत्री हैं, इसके बावजूद भी ये खामोशी ये बताती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम से ये बेईमानी है। ये खामोशी ये बताती है कि किसी के जान से बेईमानी है, किसी के मौत से बेईमानी है, लापरवाही है। अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि दर्शकों, अब तो अंतिम संस्कार हो गए, अब तो 13वीं भी खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर उसका गुनहगार अगर नहीं पकड़ा जाता है, साजिशकर्ता नहीं पकड़ा जाता है, तो इससे अफसोसजनक बात पूरे इतिहास में नहीं हो सकता। दर्शकों, हाँ, एक अच्छी बात हुई कि अपर्णा यादव जी ने वो सच उगला, वो बातें उगली, अब वो बातें कही जो सब जानना चाह रहे थे। लेकिन क्या वही सत्य है, क्या वही सच्चाई है? ये थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। इस वीडियो में 2-3 बातें अहम है जो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन ऐसा आदमी है या कौन कौन परिवार का वो आदमी सम्मिलित है जिसकी गिरफ्तारी से, जिसको जेल जाने से ये पता चल सकता है कि एक्चुअल में वो क्या हुआ था। नेचुरल डेथ थी, या किसी ने आत्महत्या करवाने की कोशिश की, या किसी ने डिप्रेशन में डलवाया, या फिर किसी ने जो है हमला कर दिया। ये कैसे क्लियर होगा? इसके लिए देखिए, कहीं ना कहीं जो है सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपर्णा यादव पे शक कर रहे हैं, क्योंकि जब तलाक की जो खबरें आई, जब
प्रतीक यादव ने ये कहा कि भाई खुलेआम उन्होंने आके मंच से कहा, सोशल मीडिया के मंच से उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पत्नी से मैं तलाक लेना चाहता हूँ। वो मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मतलब जो भी समाजवादी पार्टी का परिवार है, अखिलेश यादव का है, चाचा शिवपाल का है, वो उन सबको बर्बाद करना चाहती हैं। और जब बर्बाद करना चाहती हैं तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ, फिर मुझे जो है इनसे तलाक लेना। तो वो खबर इतना आसान नहीं है। तलाक लेना एक अलग बात है, लेकिन वो दर्द बयां करना, तकलीफ बताना, वो उससे भी बड़ा बात है। तो इस शक पर, इस बेहाव पर अपर्णा यादव की गिरफ्तारी या सलाखों के पीछे या हिरासत में लेना इसलिए बनता है कि पूछताछ करें। देखिए, एक इमोशंस में, मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाम पर ये तो आप कह देंगे कि भाई साहब उसकी पत्नी है, अभी वो दुख में है, अभी वो परेशानी की हालत में है, उनसे ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो इंसान होता है, तकलीफ तकलीफ है, पत्नी का दर्द है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके आड़ में आप जो है उन चीज़ों को नहीं टाल सकते जो शक के दायरे में है, जब क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है और भाई इलेक्शन में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे हालात में अगर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती है ना, तो फिर ये चेक हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, फिर वो जेल में अपने सच उगलेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हीं की सरकार है, पुलिस उनका है, योगी जी उनके हैं, तो ये एक अलग बात है। दूसरा, अगर उनके भाई का गिरफ्तारी हो जाए, जिस तरीके से जो है उनके साले की चर्चा हुई, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किचन में वो गिरे या खून का थक्का बना, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई, चाहे वो तरल पदार्थ दे देने की, चाहे वो जहर देने की बातें हुई, जो भी हुआ उन सब का जो है हिसाब हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर असली सच्चाई क्या है। आखिर क्यों जो है इस तरीके से योगी पुलिस लापरवाही दिखा रही, आखिर क्यों जो है उसकी पुख्ता जांच नहीं की गई, और आखिर क्यों इसको जो है इस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार उनकी, पुलिस उनका, और तमाम चीज होने के बावजूद भी जो है गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं है। जो मेन करता धरता है, जो रंगदार है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या हो गई योगी जी, आपके पास पुलिस है, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, ताकतवर हैं आप, लेकिन इसके बावजूद अगर ये तमाम चीजें नहीं होता तो अफसोस की बात है। फिर बीजेपी की वो नेत्री हैं, इसके बावजूद भी ये खामोशी ये बताती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम से ये बेईमानी है। ये खामोशी ये बताती है कि किसी के जान से बेईमानी है, किसी के मौत से बेईमानी है, लापरवाही है, और इसको सिर्फ भले कोई माफ कर दे, लेकिन यूपी की जनता किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी।